हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन नंबर 3 सेल्फ मोटिवेशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ में जो क्लास 10 या पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सेशन नंबर 3 सेल्फ मोटिवेशन। तो यहाँ पर एक सबसे पहले लाइन लिखी है कि हैव यू हियर्ड ऑफ द स्टोरी ऑफ द हेयर एंड टर्टोइज। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने अपनी कोई सी क्लास में 6, 7, 8 या 5th, 4th के अंदर आपने कहानी जरूर सुनी होगी जिसमें एक खरगोश होता है और एक आपका कछुआ होता है, दोनों की रेस होती है। ठीक है, तो उसमें कौन जीतता है। ठीक है, आपने स्टोरी जरूर सुनी होगी अपनी कोई सी क्लास के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है आगे, हु वॉन द रेस इन द स्पाइट ऑफ बीइंग स्लो। यानी कि स्लो होने के बाद भी यहाँ पर रेस कौन जीतता है, हमको सभी को पता है। जो कछुआ होता है वो हमारा रेस जीत जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है हमको, दी टर्टोइज। ठीक है, वो फाइनली यहाँ पर रेस जीत जाता है। ठीक है, उसने ये नहीं सोचा कि मैं स्लो चलता हूँ या फिर मैं रेस नहीं जीत सकता, बट उसने पार्टिसिपेट किया और अपनी मेहनत के कड़ी मेहनत के बावजूद उसने क्या करा, अपनी रेस को जीत जाता है। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा है, द की टू विन वाज द दैट दी टर्टोइज नेवर थॉट लेस ऑफ इट सेल्फ। उसने यानी कि अपने आप पे ये नहीं सोचा कि मैं इस विन के अंदर नहीं जीत सकता, उसने अपनी कड़ी मेहनत करी। ठीक है, एंड स्टे मोटिवेटेड इवन दो इट वाज लैगिंग बिहाइंड। स्लो होने के बाद भी उसने क्या करा, अपने आप को मोटिवेट रखा है। ये नहीं सोचा, यानी कि उसने नेगेटिव नहीं सोचा, पॉजिटिव लेकर चला अपने आप को। ठीक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट क्रॉस ऑल हर्डल्स एंड कंटिन्यू द रेस विदाउट द बीइंग डिमोटिवेटेड। यानी कि उसने क्या करा, स्लो होने के बाद भी, चाहे वो धीरे धीरे क्यों ना चलता हो, उसने यहाँ पर जो हमारे जो सारे बैरिकेडिंग बनाए हुए थे, जो जिसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे थे रेस के अंदर, उसने जिसमें यहाँ पर क्रॉस लाइन थी उन्हें सभी को क्या करेगा, क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये बिना सोचे कि वो उसमें हारेगा या जीतेगा, बट उसने अपनी कंटिन्यू मेहनत रखी और फाइनली क्या होगा, जो हमारा टर्टोइज होती है वो जीत जाती है वहाँ पर। और जो आपका खरगोश होता है फास्ट चलता है, कूदता भी फास्ट है, तब भी वो क्या हो जाता है, हार हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर देखने वाले कि एक्चुअल में सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से आता है और आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है सेल्फ मोटिवेशन इज द सिंपली द फोर्स विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स। यानी कि कहने का मतलब यह सेल्फ मोटिवेशन क्या है, कहीं से नहीं आता, तो बस एक क्या होता है, फोर्स होता है। फोर्स का मतलब कि आपके अंदर एक छुपी हुई ताकत होती है जिसको हम सोचते नहीं कभी भी। ठीक है, या फिर अगर सोचते हैं तो उस पर वर्क नहीं करते। ठीक है, आगे देखते हैं, सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट पुश अस टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि सेल्फ मोटिवेशन क्या है, हमको पुश करने के लिए लाइफ के अंदर हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, या हमको अच्छा लगे या फिर अपनी क्वालिटी अपनी लाइफ को अंदर अच्छे से इंजॉय कर पाए, उसको क्या होता है, पुश करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन का काम होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है इट इज आवर एबिलिटी टू डू दी थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस। यानी कि ये एक तरह से हमारी क्या है, एबिलिटी है कि हम किसी काम को किसी की हेल्प से कर सकते हैं या फिर हम अपने आप भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई जा रही है, एग्जाम्पल के थ्रू बताई जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि हियर आर द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में दिए हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखा है कि नेहा स्पेंड्स ऑल हर आफ्टर स्कूल्स हार टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सैम्पल क्वेश्चन पेपर। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो नेहा लड़की है स्कूल के बाद वो क्या करती है, सैम्पल पेपर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती है। ठीक है, उसके अचीव क्या है, गोल क्या है, यहाँ पर लिखा है सी वांट टू डू वेल इन हर एग्जाम। यानी कि वो अपने एग्जाम के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहती है, यानी कि बेस्ट देना चाहती है अपना, सो दैट सी कैन गेट एडमिशन इन हर ड्रीम कॉलेज इन द सिटी। यानी कि वो अपने जो उनका जो एक अपना कॉलेज है, यानी कि उन्होंने ड्रीम लिया है कि मेरा इस कॉलेज में अंदर एडमिशन होना चाहिए, उसके लिए क्या है, जीत अपने पूरे मेहनत के साथ में क्या कर रही है, अपनी तैयारी कर रही है जिससे उस कॉलेज में उसको एडमिशन मिल सके। ठीक है, उस सिटी के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बता हुआ है कि रेखा के लिए। तो रेखा गेट्स अप एट 5 AM एंड गोज फॉर द डांस क्लासेस। यानी कि जो रेखा नाम की लड़की है वो सुबह के 5 बजे उठ जाती है और डांस क्लास के लिए जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करती है, देन सी कम्स होम एंड फिनिश हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू स्कूल। यानी कि जाने से पहले वो घर आ जाती है और दूसरा यहाँ पर लिखा है कि उसका जो काम होता है उसको भी फिनिश कर देती है बिफोर गोइंग टू स्कूल, जाने से पहले। सी डज दिस ऑल बाई हर सेल्फ, वही सारा काम वो खुद करती है। नो वन टेल्स हर टू डू इट, यानी कि उसको कोई नहीं बताता कि इसको कैसे करना है।
ये सारी जो पावर है जो कहाँ से मिल रही है, उनके प्रति, जो अपने सपने के प्रति उनकी जो पावर है या फिर उसका जो मोटिवेशन आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, अब सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कुछ टाइप भी है, बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको एक्टर बनना होगा तो मैं आपको एक्टर बनने के लिए आपको दो चॉइस देता हूँ। एक तो वो जिसको एक्टिंग बहुत अच्छे से आती है किसी को, ठीक है, वो आपको एक्टिंग सिखाने वाला। एक पर्सन ऐसा है जिसको एक्टिंग आती नहीं है, बट मैं उससे भी कह रहा हूँ कि आपको एक्टिंग सिखाएगा। तो आप किस पर्सन से एक्टिंग सीखना चाहेंगे, इस वाले से या फिर इस वाले से? आपको जाहिर सी बात है कि आप किससे सीखने जाएंगे, जिसको एक्टर या फिर एक्टिंग करनी सबसे अच्छी आती हो या सिखानी आती हो। तो आप सबसे पहले किसकी तरफ जाएंगे, जिसको एक्टिंग करनी आती है और सिखाता भी हो। ठीक है, आप उसकी तरफ कभी भी नहीं जाएंगे जिसको एक्टिंग नहीं आती। तो ये क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है कि आप उन चीज़ों से या फिर उन लोगों से प्रेरित हो रहे हो जिसको जो अपने फील्ड के अंदर बेस्ट है। ठीक है, आप उनसे प्रेरित कभी नहीं होते जो अपने फील्ड के अंदर फेल हो गए। ठीक है, तो आप इनसे प्रेरित होते हो या मोटिवेशन किससे लेते हो, जो अपने फील्ड के अंदर बेस्ट दे चुके हैं या बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो सिंगर आपके मैं पास दो चॉइस देता हूँ। ठीक है, या तो आप किसी ऐसे फेमस सिंगर से आप सीखना चाहते हैं कि आपकी सिंगिंग जो है एक अच्छे लेवल पर जा सके। अब मैं दूसरा आपको पर्सन देता हूँ जिसको सिंगिंग का एस भी नहीं आता। ठीक है, तो आप किससे सीखना पसंद करोगे? ऑफकोर्स उससे ही जिसको सिंगिंग अच्छी आती है और अपने फील्ड के अंदर वो बेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही कि हमारा क्या होता है, मोटिवेशन का काम करती है कि हम उन लोगों से सीखना पसंद करते हैं जो अपने फील्ड या फिर अपने बैकग्राउंड के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मोटिवेशन के जो टाइप्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ टाइप दी हुई है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है कि डिफरेंट पीपल आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट थिंग्स एंड डिफरेंट टाइम इन देयर लाइफ। यानी कि जो लोग होते हैं ना, वो एक तरह से ना अलग अलग चीज़ों से क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और उनको अपनी लाइफ के अंदर पता ना क्या क्या चीज़ें देखने को भी मिलती है। साथ में वो डिफरेंट टाइम पे या किसी भी टाइम पे क्या हो सकते हैं, अपनी मोटिवेट हो सकते हैं। इसका कोई टाइम नहीं होता कि आपको आप मोटिवेट होना है। ठीक है, या फिर आप इस चीज़ से मोटिव हो गए कि मेरा फ्रेंड तो किस सिंगिंग से मोटिवेट हुआ, वो अच्छा सिंगर बन गया तो मैं भी उससे मोटिवेट हुआ। बिल्कुल नहीं, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, आप जिस चीज़ से मोटिवेट होते हैं वही चीज़ें आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के बारे में। तो पहला यहाँ पर बताया इंटरनल मोटिवेशन, जो आपको अंदर से एक आवाज़ दे कि आप इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छे हो और आप इसके अंदर कर सकते हो, यानी कि जिससे आपको प्यार भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताई जा रही है कि क्या हो सकता है इंटरनल मोटिवेशन। तो वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, हेल्थी एंड फील गुड। यानी कि ये सारी चीज़ें हमको किसके अंदर मिलेगी, इंटरनल मोटिवेशन के अंदर। एग्जाम्पल इसका बताया हुआ है कि व्हेन यू परफॉर्म ऑन एनुअल डे फंक्शन, अगर आप अपने स्कूल के या फिर किसी कॉलेज के फंक्शन के अंदर डे मतलब वहाँ पर फंक्शन में परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो यहाँ पर लिखा है यू लर्न समथिंग न्यू। तो आप वहाँ पर कुछ न्यू सीखते हो, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग एट्सेट्रा। तो ये आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो यानी कि आपको क्या सोचोगे कि अगर ये सामने वाला बंदा इतना अच्छा डांस कर सकता है या सिंगिंग कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो ये जिसको हम अपनी तरह से एक लव मान सकते हैं। अब दूसरे में बात करते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन कहाँ से आता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक्सटर्नल मोटिवेशन बताया हुआ है रिवॉर्ड से। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, और आपने क्लास 10 के अंदर टॉप कर दिया। ठीक है, और आपको जो प्रिंसिपल है या फिर आपको जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको एक प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो जो बाकी जो स्टूडेंट होंगे ना, वो आपसे क्या होगा, मोटिवेट होंगे कि इस बंदे ने या इस स्टूडेंट ने अपनी क्लास के अंदर टॉप किया था और उसको ये वाला रिवॉर्ड मिला है, तो नेक्स्ट टाइम मैं भी इस चीज़ के लिए मेहनत करूँगा कि ये रिवॉर्ड मुझे ही मिल सके। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है आपके पास में। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही है कि वी डू थिंग्स बिकॉज दे गिव्स रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि आपको रेस्पेक्ट हो गया, एक पहचान मिलती है, और साथ में लोग आपकी तारीफ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताया हुआ है कि सुरेश पार्टिसिपेटेड इन 100 मीटर रेस एंड वन प्राइज। यानी कि जो सुरेश लड़का था उसने एक रेस के अंदर पार्टिसिपेट करा जिसकी जो लेंथ दी थी यहाँ पर 100 मीटर थी, और उसके बाद में वो जीत गया और उसके यहाँ पर एक प्राइज भी दिया गया। ठीक है, आफ्टर यहाँ पर लिखा है कि दिस मोटिवेट हिम टू गो फॉर प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग। और उससे क्या होगा, जो लोग होगा ना ये सोचेंगे कि अगर ये लड़का कर सकता है तो मैं भी हर उससे मोटिवेट होकर मैं भी काम ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए अपनी जिस पे वो काम कर रहा था उस पर क्या करेगा, वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और वर्क करने के लिए वो कहीं ना कहीं ऐसा काम करेगा, जैसे मॉर्निंग में प्रैक्टिस करेगा या इवनिंग में प्रैक्टिस करेगा। तो वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, किससे, जो सुरेश लड़का था उसने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, तो सारी चीज़ें किस में आती है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन के अंदर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर।
कि सबसे पहले हमारे बात करते हैं यहाँ पर क्वालिटी ऑफ सेल्फ मोटिवेशन पीपल। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड पीपल होते हैं उनकी एक्चुअल में क्वालिटी क्या होती है, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, देयर आर सम टाइपिकल बिहेवियर्स सीन इन सेल्फ मोटिवेटेड पीपल विच आर गिवन एज बिलो। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट लिखा है कि नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा या फिर उनको ये पता होता है कि आपको लाइफ के अंदर क्या करना है या क्या चाहिए। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। दूसरा लिखा है यहाँ पर आर फोकस, और आपको जो चीज़ चाहिए कि आप उस चीज़ के लिए फोकस भी कर रहे हो या फिर ऐसे ही सोच रहे हो इस चीज़ों को, यानी कि आपको फोकस भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखा है नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, और आपको ये भी पता करना है अगर मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ और मुझे ये मिल भी जाता है तो इसकी इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, मेरी लाइफ के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको ये भी जज करना है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखा है जो कि फाइनल है, आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो आप उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड भी हो या फिर ऐसे सोचे जा रहे हो, ठीक है, अपने सपनों के लिए पूरा कर भी रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पर डिपेंड कर दी। अगर आपने ये सारी चीज़ें फोकस कर रहे हो इन पर, तो आपको जरूरी आपको एक तरह से अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है अगर आप जिस फील्ड के अंदर बेस्ट हो, ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं, ठीक है, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मिस्टर ई श्रीधरन, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली डीएमआरसी, यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको भी पता है जो हमारी डीएमआरसी के जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर है वो कौन है, ई श्रीधरन थे, ठीक है। पर यहाँ पर उसके बारे में बताया जा रहा है कि वाज ए सेल्फ मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक पर्सन। तो वो क्या थे, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है और एक एनर्जेटिक पर्सन भी है। विद हिज डेडिकेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर ही मोटिवेट हिज टीम टू वर्क एंड अचीव रिजल्ट, यानी कि वो अपनी टीम को क्या करते थे, मोटिवेट करते थे, जिससे वो अपनी जो उनके गोल से या उनके जो सपने थे उनको अचीव कर पाए, यानी कि उनको रिजल्ट मिल पाए उस चीज़ों के अंदर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बताया जा रहा है एमडीएच के बारे में। आपने सभी ने एमडीएच मसालों का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। तो उसके जो हमारे जो फाउंडर थे या फिर जो उस कंपनी के संस्थापक थे वो कौन थे, महाशय धर्मपाल गुलाटी। तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो महाशय धर्मपाल गुलाटी द फाउंडर ऑफ महाशियन डी हट्टी एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड विद ए स्मॉल शॉप इन करोल बाग, यानी कि करोल बाग कहाँ पड़ता है, आपका दिल्ली के अंदर पड़ता है। तो उन्होंने अपनी छोटी सी दुकान स्टार्ट करी थी, ठीक है। उन्होंने नहीं सोचा था उस टाइम पे कि ये जो मेरी जो छोटी दुकान है आज इतने लेवल पे चली जाएगी, इतने बड़े लेवल पे लेके जाएगी मुझको, बट उसने क्या है स्टार्टअप किया अपना, ठीक है। बट विद हिज फोकस डेडिकेशन एंड क्लियर आइडिया, यानी कि उसने जो काम किया उन्होंने अपना फोकस करा पूरे डेडिकेशन साथ में, और उनके जो आइडिया थे वो एकदम क्लियर थे, ठीक है। ये नहीं कि मैं इस काम को कर रहा हूँ तो ये भी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं मोबाइल भी दुकान खोल लेता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन का भी काम कर लेता हूँ। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने क्या करा, बस अपने जो आप उनके ड्रीम थे उनको फॉलो किया और उन पर वर्क करते रहे कंटिन्यू, और फाइनली उन्होंने क्या करा, एक एमडीएच ब्रांड बना के रख दिया, जो आज हमारे इंडिया के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पाइसी कंपनी नाम में सबसे ज़्यादा फेमस हो गई, ठीक है। because one of the most popular brand in India beside having a good reputation all over the world, ठीक है। तो सारी चीज़ें कैसे हो पाई, अगर वो अपने काम के प्रति डेडिकेशन थे और उनको अपने आइडिया या जो उनके जो काम करने के जो प्रति उनके जो स्वाभाविक तरीके थे वो अगर वो क्लियर थे, तो इसलिए वो क्या हो पाए, उन चीज़ों को सक्सेसफुल हो पाए। अगर वो उन चीज़ों को क्लियर नहीं होते, उनके विजन क्लियर नहीं होते, डेडिकेशन ऐसी होता, उनका फोकस नहीं होता, तो आज हो सकता था कि एमडीएच का एक नाम भी ना होता, ठीक है। तो सारी चीज़ें कहाँ से आती है, अगर आपके पास में अच्छा डेडिकेशन है, फोकस है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो, अपने ड्रीम्स के लिए उन पर कैसे वर्क कर रहे हो, तो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सभी क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर आप सचिन तेंदुलकर है, अगर वो भी अगर अपने सपनों के लिए या क्रिकेट के लिए ऐसा नहीं सोचता कि यार मैं क्रिकेट में बन पाऊंगा या नहीं, अच्छा नहीं कर पाऊंगा या नहीं करूंगा, या अच्छा करूंगा या कैसे करूंगा, अगर वो भी इन चीज़ों के बारे में सोचता रहता तो शायद नहीं हो पाता, ठीक है। बट उसने अपने सपनों को फॉलो किया। जैसे आपने सभी ने MS धोनी मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या करते थे, एग्जाम के तुरंत बाद वो अपनी प्रैक्टिस के लिए जाते थे, एग्जाम जहाँ पर वो क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। क्योंकि उनके यहाँ पर उन्होंने अपने माइंड सेट को ऐसे किया हुआ था कि उनके लाइफ के अंदर सिर्फ क्रिकेट 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 ही था, ठीक है। उन्होंने बस ये नहीं देखा कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं इस पर फोकस करूँगा, बट उन्होंने डिसाइड ये भी कर रखा था एग्जाम तो मैं दे रहा हूँ बट जो मेरा मेन फोकस है किस चीज़ के लिए, क्रिकेट के लिए। यानी को अपने उनके जो विजन थे ना, उनके जो सपने थे वो एकदम क्लियर थे, ठीक है। तो और इसी वजह से आज MS धोनी आज सक्सेसफुल इंसान बन पाए हैं, ठीक है, क्रिकेट के अंदर भी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन। तो आप जो सेल्फ मोटिवेशन है उसको कैसे बिल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है हमारे पास में।
तो यहाँ पर बताया हुआ है देयर आर 4 स्टेप फॉर बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन विच आर गिवन बिलो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेप दिया हुआ है कि फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि आप किस चीज़ के अंदर पक्के हैं या फिर आप किस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है। अगर आपने ये पता कर लिया तो आपका पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाई योर लाइक एंड डिसलाइक और अंडरस्टैंड व्हाट मेक यू हैप्पी। और आपको ये भी समझना है कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती है जिससे आप खुश रहे। फॉर एग्जाम्पल आई लव कुकिंग, यानी कि किसी को खाना बनाना पसंद है। ठीक है, किसी को ड्राइविंग करना पसंद है, किसी को बेचना पसंद है, किसी को खरीदना पसंद है। तो ये क्या आपकी स्ट्रेंथ है कि कोई अगर किसी की स्ट्रेंथ है कि सेल करने में, तो वो क्या है अपने मार्केट के अंदर अच्छे एक ब्रांड बना सकता है। ब्रांड इन द सेंस कि वो मार्केट के अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं जिसको सेल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जो क्वालिटी है सेल करने की बहुत अच्छी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है सेट एंड फोकस ऑन योर गोल। तो आपके जो गोल्स है उनको सेट करना है पहले, फिर उन पर फोकस भी करना है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में बताया हुआ है डिफाइन द गोल यू वांट टू अचीव एंड फोकस ऑल योर एनर्जी टू अचीव योर गोल। यानी कि आपको पहले सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपके जो गोल है आप उनको कैसे अचीव कर सकते हो, और साथ में आपको ये भी पता करना होगा कि जो मेरे गोल है उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी आपको डिसाइड खुद करना पड़ेगा। ठीक है, और मेरा यहाँ पर कितना टाइम लग सकता है आपको ये भी देखना है। आप ये सोचो कि यार 10 साल मेरे लग जाएंगे, अगर आप इस वजह से डिमोटिवेट हो गए तो ये आप पे काम नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है आई वॉन्ट टू बी अ सेफ, यानी कि मैं एक सेफ बनना चाहता हूँ। यानी कि जो एक तरह से जो खाना बनाते हैं या खाना सर्व करते हैं होटल के अंदर, आपने देखा होगा, यानी कि जो अच्छे अच्छे डिश बनाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे देखो एग्जांपल है सेफ का, तो आपने उसका नाम जरूर सुना होगा KFC का, KFC। ठीक है, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा कैंटीन फ्राइड चिकन। आज इंडिया की क्या वर्ल्ड की क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो KFC का जो चिकन है, जो यहाँ पर जो इनका चिकन लॉलीपॉप है सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, KFC का, जो कि फाउंडर कौन थे, कर्नल सैंडर्स थे। ठीक है, और उन्होंने अपने जो रेसिपी को इतना डेडिकेशन के साथ में करा था, और आज मरने के बाद भी आज उनकी जो KFC की जो फ्रेंचाइज है पूरी इंडिया में छोड़ो पूरे वर्ल्ड के अंदर खुली हुई है। ठीक है, उनको अपनी रेसिपी इतने अच्छे से, मतलब अपने रेसिपी इतना अच्छे से काम करा इन्होंने कि आज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस हो गई है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बताया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो तीसरा हमारा स्टेप है कि डेवलप ए प्लान टू अचीव योर गोल। और आपको अपने प्लान करना होगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लान एंड सेट टाइमलाइन टू अचीव योर गोल, प्लान ए लिस्ट टू एक्टिविटी दैट यू विल टू डू अचीव ईच गोल। यानी कि आपको प्लान करना है, साथ में टाइमलाइन आपको बनाने की कितने टाइम तक आपको पूरा करना होगा। ठीक है, अगर आप टाइम सेट नहीं करोगे कि मुझे 1 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर ये करना है, तो आप चीज़ को क्या करोगे, डिले करते रहोगे। क्या चलो तो काफ़ी टाइम है, थोड़ा और जाने दो। अगर आप टाइम को एडजस्ट करके चलोगे कि मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर इस सपने को गोल करना है, या फिर सॉरी इस ड्रीम को मुझे हासिल करना है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर उससे हेल्प मिलेगी टाइम एक्टिविटी से भी। ठीक है, और साथ में आपको ये भी प्लान करना है कि आपकी जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उस अपने सपने के लिए वो क्या क्या है, आपको ये भी वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी उस चीज़ से। ठीक है, एग्जाम्पल में बताया हुआ है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर स्कूलिंग यू मे बी रिक्वायर्ड अपियर फॉर ए कंपटीशन एग्जामिनेशन टू ज्वाइन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। यानी कि स्कूल करने के बाद में कोई लड़का या लड़की हो सकती है, उसको किसी होटल मैनेजमेंट या फिर स्कूल में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो वो क्या करना होगा, उसको मतलब उस एंट्रेंस जो भी होने वाला है उसके लिए वो प्रिपेयर करेगा। ठीक है, उसे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है, आफ्टर स्कूल जो भी उसके पास में टाइम बचता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है स्टे लॉयल टू योर गोल। और आपके जो गोल्स है ना उसके लिए आप स्टे एकदम लॉयल रहिए, यानी कि आप ऐसे सोच रहे हो बस मन फुलाओ। ठीक है, यानी कि लॉयल होनी चाहिए आपके अंदर विजन जो भी आपके ड्रीम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं वर्क टूवर्ड्स अचीव योर गोल्स इवन व्हेन यू आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम। यानी कि आपको ऐसे लेकर चलना है कि आपको चाहे कितनी प्रॉब्लम आए, चाहे आपके पास में मनी प्रॉब्लम क्यों ना जाए, क्योंकि देखो मनी प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपके जो सपने होते हैं वो भी टूट जाते हैं। पर आपको ऐसे डेडिकेट रहना है, यानी कि ऐसे लॉयल रहना है कि अगर आपके पास में इतनी डिफिकल्टी भी आती है तो आपको सपने टूटने नहीं चाहिए, आप उनको पूरा करो किसी भी हालात के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि जैसे इवन दो आई डिड नॉट क्लियर दी होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि इसने एग्जाम तो होटल मैनेजमेंट को क्लियर नहीं हो पाया, तो यहाँ पे लिखा है आई विल फाइंड आउट अदर वे टू बिकम ए सेफ। तो यानी कि आपको ये पता करना होगा कि मैं
किस तरह से एक अच्छा शेफ बन सकता हूँ, आपको ये भी पता करना होगा। ऐसा कौन सा दूसरा मेथड है, यानी कि दूसरा कोई रास्ता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है कि वो, अगर आप एक अच्छे शेफ हो तो आप अपनी जो रेसिपी है यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट अपना छोटा सा चला सकते हो। अगर आपको लोगों को पसंद आएगा तो आपको एक नाम है, वहाँ पर अच्छी आपकी क्या बनेगी, पहचान बनेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, सेल्फ मोटिवेशन के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी साथ में आज की वीडियो को हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट।